लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एज ए रिमाइंडर इफ यू नो कि हमने बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया था, ठीक है। सो अगर मैं इस तस्वीर को देखूं तो बेसिकली ये हमारी कुछ इस तरह की लिंक लिस्ट बनती है, ठीक है। और इसको अगर मैं दिखाना चाहती हूँ इसके ये बन जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज बेसिकली व्हाट? लिंक लिस्ट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं एज अ होल बनाना चाहता हूँ तो दिस इज द लिंक लिस्ट, और इसको मैं फिल नन कर देता हूँ, तो दिस इज द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का एक डब्बा है जिसके अंदर दो हमने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक है हेड पॉइंटर और एक है टेल पॉइंटर, ठीक है। हेड कहाँ पॉइंट कर रहा होता है? हेड इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, जो कि कहाँ, ये सारे सारे क्या पड़े होते हैं? ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे सारे कहाँ पड़े होते हैं? ये सारे सर हीप पे। शाबाश, ये बेसिकली कहाँ पड़े होते हैं? हीप पे पड़े होते हैं। ये सब का सब स्ट्रक्चर जो है वो हीप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जो हम बेसिकली जब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो स्टैक पे पड़ा होता है वो ये होता है, ठीक है। सो दोनों को ग्रुप कर दूँ, ये और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप, ठीक है जी। सो ये बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये आउटसाइड वर्ल्ड ये स्टैक पे एग्जिस्ट करता है, और ये जो सारा स्ट्रक्चर है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कहाँ पर है? ये हीप पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डू वी वांट टू डू? हमने ये बेसिकली पहले पिछली क्लास में बना लिया था। कितने लोगों ने बना लिया हुआ है? सर मैंने बना लिया सर और बताएं, अक्सर बताएं, बाकी बताएं बेटा प्लीज। इधर कर लिया है। शाबाश। और यस सर कर बाकी लिया लोग, होगा। शाबाश। बाकी लोग बताएं, सारे सारे 3 लोग हो गए, बाकी लोग भी ट्राई करें। गुड, हो गया। शाबाश। तो बेसिकली एवरी वन ऑफ यू इज हियर। और कितने कितने काम हो गए हैं? जो मैंने आपको लैब दी थी उसके 10 काम थे ना, तो आई सपोज 9 तक हो गए होने चाहिए। स्टैक क्यों भी बना ली थी? नो सर वो नहीं बनाई। वो नहीं बनाई, चलें ठीक है, वो भी कंप्लीट कर लें ताकि आप लोग लैब में आने तक रेडी हो जाए सब कुछ। अच्छा, आज जो मैं एक मज़ेदार चीज़ बनाने लगा हूँ वो ये है कि आम तौर पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये जो एंड होता है इसका वो बेसिकली नल होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बेसिकली क्या होता है कि हमें हमें ना देयर इज़ अनदर वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट जो कि बेसिकली ये है। अच्छा, इसका आइडिया क्या है? बेसिकली वो आइडिया ये है कि बेसिकली ये जो आखिरी है ना, इसका ये इंस्टेड ऑफ नल की तरफ पॉइंट करते हुए बल्कि वो किधर पॉइंट करता है? वो इधर पॉइंट करता है। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है मैंने क्या किया है? इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी आउटलाइन थोड़ी सी थिक कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा नजर आ जाए, और इसको मैं रेड कर दूं, तो बेसिकली लास्ट पॉइंटर जो है वो इंस्टेड ऑफ नल कहाँ पॉइंट कर रहा है? 0x10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सही है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है। सो बेसिकली माय क्वेश्चन इज के हाउ कैन, अच्छा बाय द वे इसे कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका एक नाम होता है इसको। बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम बेसिकली ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट दिस स्ट्रक्चर? दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैं अपनी एक नई लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, और बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? उसमें बेसिकली जो आखिरी टेल है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा? हेड की तरफ। टेल नहीं, टेल पॉइंट अपने आखिरी नोड की तरफ कर रहा होगा, लेकिन टेल का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? वो हेड की तरफ कर रहा हूँ। वो हेड। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कहते हुए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। टेल क्या है?
टेल बेसिकली एक टेल की तरफ पॉइंट किया हुआ पॉइंटर है। टेल के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, हाँ वो जो है वो किसी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा इसके जब मैं ना कुछ टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूं और वो ना आमतौर पे यूज होती हैं। वो देखिए लिंक लिस्ट में ना आमतौर पे इसको ना पहले नोड को हेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंटर होता है ना जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा लोग ना ने बड़ी स्टुपिडिटी की हुई है कि इसको भी वो हेड कह देते हैं, हालांकि इसका नाम होना चाहिए हेड एड्रेस। और इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा? टेल एड्रेस। हाँ बेस, इसी वजह से इसका नाम होना चाहिए टेल एड्रेस। आप सुना बात और से, जो तुम ये ना ये हमें एज ए प्रोग्रामर डिटेल पता है, समझ आई मैंने क्या बात की है? एज ए प्रोग्रामर हमें पता है कि असल में बेसिकली टेल बेसिकली क्या है, टेल टेल एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। हेड क्या है? हेड हेड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसका नाम बेसिकली हेड है। हम यूजुअली लिंक लिस्ट में जो पहली एंट्री होती है उसे हेड कहते हैं, ठीक है। यानी कि यूजर जो है ना, जो आउटसाइड वर्ल्ड में बैठा हुआ है, उसको ये नजर आता है, उसको नहीं पता बैक एंड पे ये भी पड़ा हुआ है, उसको ये दिखता है कि बेसिकली मेरे पास ये लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, उसका ये हेड है और ये टेल है, उसको वो ये दिखता है। लेकिन हमें पता है कि बैक एंड पे जो हेड पड़ा हुआ है वो हेड नहीं है, वो हेड हेड एड्रेस है जो कि हेड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, टेल एड्रेस है जो कि टेल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। ये बात सुनाई? सो बेसिकली जो टेल है, टेल के अंदर जो नेक्स्ट है वो किधर पॉइंट कर रहा होगा? वो पॉइंट कर रहा होगा हेड के एड्रेस की तरफ, ठीक है। हेड के एड्रेस यानी इसकी तरफ, अगर मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, या मैं कहूं तो हेड एड्रेस का जो पॉइंटर है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वही वैल्यू यहां भी पड़ी हुई है। सबको समझ में आ गई बात? यस एवरीबडी सर। अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मेरा सवाल यह है कि ये मैं सर्कुलर क्यों बनाना चाहता हूं, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं? सो लेट मी ऐड ए और अब मैं कहता हूं मैंने जी void इंसर्ट एट एंड बनाना है, ठीक है। तो टी टाइप की डी वैल्यू पास होती है जी। बताएं जी क्या करें? तो हम वही काम करते हैं, क्या नोड टाइप की टी टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं, और बेसिकली क्या होगा, इसको मैं कह देता हूँ n इज इक्वल टू न्यू, और यहां कह देता हूँ नोड, और यहां मैं पास कर देता हूँ डी, ठीक है। अच्छा बेटा अब बताना शुरू करें, क्या करें? ये तो मैंने बना लिया, आप क्या करो? अब सबसे पहली स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा है। मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं ना, तो तस्वीर अभी तक जो मैंने ये कोड लिखा है उस पे बेसिकली ये तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। ये सबको समझ में आ रही क्या हुआ है? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि तस्वीर क्या बनी है? अभी तक तस्वीर ये बनी हुई है, क्या मतलब? हेड और टेल दोनों शुरू में कहां पॉइंट कर रहे होंगे? नल। नाल को पॉइंट कर रहे होंगे। हमने बेसिकली करना क्या है? हमने करना यह है कि बेसिकली हेड को कहां पॉइंट करवा दें? यहां पॉइंट करवा दें, और टेल को भी कहां पॉइंट करवा दें? यहां पॉइंट करवा दें। डू यू एग्री? यस सर। तो मैं इसको ना रेड कर रहा हूं, जो मेरे अभी कोड में मुझे ये काम करने हैं। सो कोड में जो मैंने काम करने हैं मैं वो दिखा रहा हूं आपको। ये रेड मैंने ये लाइन लिखनी है ताकि ये बन जाए, और मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली ये लाइन लिखनी है, ठीक है। और एक और काम भी करना है, भला क्या? जो यहां पर नल लिखा हुआ है 0x000, ये अब सर्कुलर लिंक लिस्ट बन रही है, तो ये इसमें एड्रेस क्या होना चाहिए? सर इसमें भी जो हेड एड्रेस होना चाहिए। हेड एड्रेस मतलब तुम तो ये कहना चाह रहे हो 0x08 करना चाहिए? यस। नहीं, सर 250 होगा। यस 0x250। 250 होगा। सो बेसिकली इसमें जो एड्रेस होगा वो इसी नोड का एड्रेस होगा। समझ में आई बात? सो बेसिकली सर ये हेड भी एड्रेस को पॉइंट हमें, उधर ही कर रहा है ना। सॉरी,
हेड एड्रेस भी पॉइंट 0x250 को कर रहा हाँ, है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए ना तुम्हें। तो बेसिकली यहाँ ये हेड नहीं है, ये बेसिकली इसका नाम है हेड एड्रेस। ठीक है, ये थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि लोग अक्सर इसको टेल एड्रेस कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है, अपना एड्रेस 0x0b है। सो बेसिकली हम, और इसको हम हेड कहते हैं, इस आमतौर पे इसको हेड कहते हैं। ये हेड, इसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, हेड एड्रेस जो है वो इस हेड को पॉइंट कर रहा होता है। इसको मैं नाम लिखूंगा, नाम में इमेजिनरी नाम लिख रहा हूँ उसका, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो उसका नाम हेड है, लेकिन इसका कोई फिजिकली नाम नहीं होता। यानी प्रोग्रामिंग में अगर मैं देखूं तो मैंने कोड में कहीं इसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, बेसिकली ये होना चाहिए और इसको पॉइंट करना चाहिए हेड के एड्रेस की तरफ। ठीक है, ये बात समझाई, जो कि कहां पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा होगा जब आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बेसिकली जो न्यू एन में जो वैल्यू आई है, बेसिकली वही वैल्यू इसके नेक्स्ट को असाइन करनी है। डू यू ऑल अग्री? तो बेसिकली ये 3 लाइनें लिखनी है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, ये पहला केस है। पहला केस का मतलब पहली इंस्ट्रक्शन होने लगी। बताएं जी क्या करें? सो इफ, शुरू करो। इफ हेड एड्रेस इज इक्वल टू नल ptr, इफ हेड एड्रेस इक्वल टू नल ptr, अगर ऐसा है तो क्या करें? हेड एड्रेस को हेड एड्रेस इज हेड इक्वल एड्रेस टू को इज इक्वल टू n टेल एड्रेस इज इक्वल टू, क्या कर दे? एन n कर। ये बात समझ आ रही है? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया? ठीक है, कि बेसिकली इन दोनों को यहां पॉइंट करवा दिया, विच मींस ये लाइन भी हो गई। इसमें क्या आ जाएगा? 0x250, 250 और इसमें भी क्या आ जाएगा? 0x250। 250 ये दोनों तो हो गई। ये हुआ अभी तक? नो नो ये, सर। अच्छा यहां पर कौन पॉइंट कर रहा है? मैं क्या लिखूं उसमें? सर n नेक्स्ट यहां लिख सकते हो, लिखो एन एरो नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या? हेड एड्रेस। हेड एड्रेस भी लिख सकते हैं। आबाश, बाद में मैं इसको ये भी नहीं लिख सकता? यस सर। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि टेल जहां पर पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को क्या साइन कर दो? हेड एड्रेस साइन कर दो। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये एक कनेक्शन बन जाएगा। ये मैंने उठाया और इसको मैंने ये साइन कर दिया। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी सर। अभी तक हमारा ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, मैंने क्या कर दिया? मैंने पहला मैं बना चुका हूं। अब मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है? अब मैंने इसको बेसिकली एक्सटेंड करना है, तो मैं इसको यहां कर देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी, और इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं। ठीक है जी, इसको ऐसे, हाँ हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, अब मैंने नया नोड इंसर्ट करना है, तो लेट मी ऐड ए न्यू नोड। ठीक है, ओहो, और इसको उठा के मेरे कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी, जब मैं नया नोड ऐड करूंगा, लेट्स से इसको मैं कहता हूं ये 16 है और इसका एड्रेस है जी 300। अच्छा, अब इसमें शुरू में पड़ा हुआ 0x00। हाँ जी, आप बताएं जी क्या होना चाहिए, मेरी नई तस्वीर क्या होनी चाहिए? क्या क्या करना है मुझे बताएं। ये जो है इसको मैं अब ब्लैक कर देता हूँ, तो बेसिकली इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये परमानेंट हो चुका हुआ। ठीक है,
हाँ जी, मुझे बताएं ना कि क्या क्या होना बाकी है। अब क्या क्या होना चाहिए, नई लिस्ट मेरी कैसी दिखनी चाहिए, ये सर मैंने जो करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक नया, मैं जैसे ही आया मैंने नया नोड बना दिया, और नया नोड का मतलब बेसिकली ये मेरा अब कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये मेरा अब यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, क्या हो जाना चाहिए? सर जो पहला नोड है इसका जो नेक्स्ट है इस ये ये पॉइंट करना चाहिए 0x300। शाबाश, डू यू ऑल अग्री कि ये जो है ये हो जाना चाहिए खत्म? सबको समझ में आ रही है बात? इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए? इसकी जगह 300। एड्रेस रिप्लेस हो जाना चाहिए क्या? जी बताएं जी। इसकी जगह एड्रेस हो जाना चाहिए 0x, हाँ जी, क्या 300? 300। डू यू ऑल अग्री? ये खत्म हो जाना चाहिए। ये स्ट्राइक थ्रू कैसे होता है? होम स्ट्राइक थ्रू कैसे करते हैं ये, इसका शॉर्टकट की क्या होती है? ये खत्म हो जाना चाहिए और इसकी जगह ये आ जाना चाहिए। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस सर। ठीक है ना? सो पहले ये थी, ठीक है ना, और अब बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, ये हो जानी चाहिए। ठीक है, ये खत्म हो जाना चाहिए और क्या हो जाना चाहिए? सो एक तो मैंने ये काम करना है, और इसको मैं ना रेड कर रहा हूँ दोबारा से। एक तो मैंने ये काम करना है, और सर ये दूसरा डब्बा है जिसमें उसका नेक्स्ट पॉइंटर है 0x तो बेसिकली 00। ये जो है ये इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रेड कर रहा हूँ जस्ट इन केस, ताकि याद रहे। ठीक है, अच्छा और क्या होना चाहिए? सर ये दूसरी नोड है उसमें जो नेक्स्ट है वो हाँ पॉइंट ये, करना चाहिए जहाँ इस पे हेड एड्रेस। अब बाश। सो बेसिकली ये काम और होना चाहिए इनको, ये कि ये जो है ना इसको पॉइंट करना है हमने यहाँ पर। ये बात सुन भाई, इसको अगर मैं यूँ लिखूँ तो, और इसको मैं इसको नीचे कैसे करें यार, बेसिकली ये करना चाहते हैं। ओ भाई की हो गया यार, मैं एक नया बनाता हूँ। इंसर्ट, यहाँ गए हम शेप्स में, और यहाँ से हमने एरो उठाया, ये एरो उठाया, और यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। सो ये लाइन लिखनी है मैंने। तो एक तो मैंने ये लाइन अपडेट करनी है, एक मैंने ये लाइन अपडेट करनी है, एक और भी चीज करनी है क्या? सर टेल में सेकंड नोट का टेल एड्रेस में सेकंड अच्छा नोट एक मिनट, का सॉरी, एड्रेस बाय लिखवाना। द वे इसको मैं दोबारा से अब ब्लू कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अब ये मुझे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी मैं वाइट कर देता हूँ जी। आप बताएं जी, आप क्या करना बाकी है? सर टेल एड्रेस में सेकंड नोट का एड्रेस लिखवाना है। शाबाश जी। जो टेल एड्रेस है जो पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब इसे कहाँ, ओहो, अब इसे कहाँ पॉइंट करना चाहिए? अब इसे यहाँ पॉइंट करना चाहिए। डू यू ऑल अग्री? सो इसको भी मैं रेड कर रहा हूँ। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि बेसिकली हमारे इस पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन में 3 लाइनें होनी है। एक ये एड्रेस चेंज होना है, ये एड्रेस चेंज होना है, और ये एड्रेस चेंज होना है। टेल एड्रेस में क्या आ जाना चाहिए? एन आ जाना चाहिए एन एड्रेस। एन, एन में जो वैल्यू पड़ी हुई है एन ना? एड्रेस यस। शाबाश, एवरीबडी अंडरस्टैंड। टेल में क्या आ जाना चाहिए? टेल में जो नया है वो आ जाना चाहिए। तो वही करते हैं, एल्स, हाँ जी, क्या हो जाना चाहिए? सर मैं लूप लगानी पड़ेगी। लूप? नहीं, क्यों लूप लगानी पड़ेगी? टेल हमारा पहले ही हमें पता है, इसमें आ जाना चाहिए क्या, एन। आप तो मसला हो गया, क्या मसला हो गया? टेल पहले पॉइंट कर रहा था कहां पर, यहां पर। हमने बेटा देखो, अब एक इसमें ना बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा पहले काम करना है फिर बाद में काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक काम पहले करना था जो बाद में किया, उसकी वजह से काम काफी खराब हो सकता है। अच्छा बताएं, मेरी बात सुने, ये अभी तो आपको लिंक लिस्ट ये एक साइज की नजर आ रही है, ऐसे ही है ना? लेकिन ये पोटेंशियली ये लिंक लिस्ट ऐसी हो सकती है, समझ रहे? जिसका मतलब क्या है
कि जब हम नई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो बेसिकली ऐसी बनेगी, ऐसी, है ना। ये मेरी पुरानी लिंक लिस्ट बनी पड़ी है यहां से लेकर यहां तक, ऐसी है ना। होना क्या चाहिए, ये मेरा जो टेल था वो यहां पॉइंट कर रहा था, और बेसिकली हमें ये नया हमने एलिमेंट ऐड किया है, तो इससे होना क्या चाहिए कि ये अगर हमने डायरेक्ट पहले ऐसे कर दिया तो फिर हमारे पास इसका एड्रेस नहीं होगा। क्यों बोला, ये जो सेकंड लास्ट नोड, जो पहले लास्ट नोड था, अब सेकंड लास्ट नोड हो जाना चाहिए ना, और उसका कनेक्शन बन जाना चाहिए इसके साथ। अब ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे, इस तक हम पहुंचेंगे कैसे, मेरा ये सवाल है। फिर तो हमें लूप लगा के आना पड़ेगा यहां पर। समझ में आ रही है बात? जी सर का एड्रेस सेव कराने वाले। शाबाश। या फिर एक काम कर लेते हैं कि पहले हम जो टेल पहले है ना जी सर। उसके नेक्स्ट को असाइन कर देते हैं, क्या क्या बताएं जी। ये एड्रेस बेटा देखे ना, इसके नेक्स्ट में पहले क्या पड़ा हुआ था, इसके पहले पहले पड़ा था 0x10 पड़ा हुआ था, ऐसी है ना। तो पहले मेरी लिंक लिस्ट क्या थी, पहले मेरी लिंक लिस्ट ये थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। पहले बेसिकली मेरी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट थी वो कुछ इस तरह की थी। ये अगर मैं इसको बनाऊं तो बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। तो पहले लिंक लिस्ट मेरी ये थी। अब बेसिकली होना क्या है, होना क्या है, इसकी जगह एड्रेस आ जाना है इसका, ये वाला, है ना। सो पहला मुझे ये करना चाहिए कि पहले मुझे टेल के नेक्स्ट में असाइन कर देना चाहिए पहला क्या, 205, जो किसमें पड़ा हुआ है, जो एन में पड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये जो मैं कोड यहां पे लिख रहा था ना, उसमें बेसिकली मैं यहां पे एक एल्स लिखता हूं, और एल्स में मैं ये लिख रहा हूं, ये देखें जी गौर से, एल, और यहां मैं लिखता हूं जाके क्या, मैं यहां लिखता हूं, बताएं जी। और ये मुझे ना थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, मैं कहाँ लिख रहा था, यहीं लिख रहा था, यहाँ लिख रहा था, यहीं लिख रहा था। हाँ जी बताएं जी, बताएं जी क्या लिखूं मैं, टेल के क्या, टेल के नेक्स्ट को असाइन कर दे क्या, बताए यार। मैं इधर नहीं लिख रहा था, मैं सॉरी इधर लिख रहा था। हाँ जी यार मैंने किधर लिख रहा था मैं, इसलिए सारा घपला हो गया। हाँ जी बताएं जी, अगर ये लाइन मैं पहले लिख दूं तो मसला क्या है, मसला यह है कि जो टेल है वो पहले ही यहां से यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो पहले मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे ये करना चाहिए कि टेल एड्रेस के क्या करूं, नेक्स्ट को असाइन कर दो क्या, एन असाइन कर दो। इससे क्या होगा, इससे जगह पहले ये 0x250 की जगह 0x300 लिखा जाएगा, ठीक है। बाय द वे डोंट फॉरगेट कि ये एन में जो वैल्यू आई है वो 300 है, ठीक है, 0x300। ये बात समझ में आ रही है, आर यू लॉस्ट? जी सर। समझ में आ गई है कि नहीं, समझ आ रही है। समझ में आ गई है ना। तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, हमने टेल जहां पर भी पॉइंट करा उसके नेक्स्ट को तो पहले चेंज करो ना। सर यहाँ पे अगर हम वो हेड एड्रेस भी लिख दें वो भी सही में होगा फिर। बिल्कुल, लेकिन ये बात हेड एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि ये बात गलत हो जाएगी अगर हमारी लिंक लिस्ट बहुत बड़ी है। समझ रहे हो? जी सर। तब हमारा ये प्रॉब्लम फेल हो जाएगा। ये जो अशाल ने बात की उसको समझ में आई? अशाल ने कहा कि मैं इसकी जगह हेड एड्रेस भी तो लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हैं, यहां पर भी मैं हेड एड्रेस लिख सकता हूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी जब मैं अगली सेशन करने आऊंगा। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली टेल का नेक्स्ट होना चाहिए। समझ में आ रही क्या हो रहा है? जी जी सर ठीक Yes, हो sir. गया। तो बेसिकली यहां पर हेड एड्रेस नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा एक बात बताऊं, बेसिकली जो यूजुअली मैं इसको सोचता हूं ना, तो मैं बेसिकली इसको ऐसे सोचता हूं कि जब मैं जेनेरिक इंसर्शन करने के लिए जाऊं ना, तो मुझे हमेशा
अपने कोड अपनी तस्वीर को ऐसे परसीव करना चाहिए। कैसे कि बेसिकली ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये मेरा हेड है, ये मेरा टेल है जो यहां पॉइंट कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मैंने नई इंसर्शन करनी है, कैसे करूंगा बताएं जी। इस कोड को ना मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और प्लीज मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं एंड फॉरगिव मी फॉर दिस कि यहां पे ना मैंने इसका नाम रखा हुआ था टेल हेड, पिछली क्लास में मैंने इसका नाम ये रखा हुआ था, तो प्लीज मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर दूं, तो मैं हेड एड्रेस कह देता हूं, इसको मैं टेल एड्रेस कह देता हूं जी। अब बेटा मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अफशाल तुमने जो बात की थी वो अब यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेड और यहाँ लिखूं हेड, सर मैं ऊपर के क्या था, सिर्फ ऊपर जो है ना हेड एड्रेस, उसके नेक्स्ट में हम लिखवा दें एन, उसके नेक्स्ट में लिखवा दें हम एन। अच्छा इधर इधर लिख नीचे दें। नहीं नहीं ऊपर ऊपर वाली नीचे जाए ना, एल्स में कह रहा हूँ, हाँ हेड में क्या करें? यहाँ पे हेड एड्रेस में के नेक्स्ट में लिखवा दें एन। हेड एड्रेस के नेक्स्ट यानी इधर तुम कह रहे हो इधर हम एन रखवा दें? ये तो नहीं सारी लिंक्स खराब हो जाएगी जी जी कि हम नहीं वो एक्चुअली इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं। जी सर समझ आ गया, वो फिगर हो ठीक हो गया। चले जी, तो यहाँ पर बेसिकली वो हमने उस करना केस है में मैं कह रहा टेल था। टेल एड्रेस के नेक्स्ट को असाइन कर दें एन। तो बेसिकली टेल का जो नेक्स्ट है, जो पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था, पहले को पॉइंट कर रहा था, अब इसको ऐसा कर देते हैं कि इसको असाइन कर देते हैं क्या, इसको असाइन कर देते हैं ये, और इसको असाइन कर देते हैं ये बात समझ आ गई? तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 205 0x205, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट है वो क्या करें, जो n का नेक्स्ट है उसे क्या करें? हेड एड्रेस पे पॉइंट करना। शाबाश। सो बेसिकली अब बाय द वे आप ये लिखने के फौरन बाद क्या हुआ है, हमें काम ना करें, ऊपर ले जाते हैं और बाद में एक और लाइन भी लिखनी है, लेकिन जो टेल है जो पहले यहां पॉइंट कर रहा था अब वो यहां पॉइंट करे, ऐसे ही है ना? जी सर डू यू एग्री? जी जी सो बेसिकली ये जो टेल है उसको अब कहां पॉइंट करना चाहिए, यहां पॉइंट करना चाहिए। डू यू एग्री? ठीक है ना? तो थोड़ा सा और आगे लिखता हूं यार, ये बड़ा मसला है इधर, ठीक है। डू यू एग्री? तो टेल का ये वाला एड्रेस मुझे चेंज करना है, तो लेट मी मेक इट रेड। ये लाइन कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा टेल एड्रेस इज इक्वल टू एन कर दिया। तो ये एड्रेस ये जो ब्लॉक है ये पड़ा किसके पास हुआ है, इसका एड्रेस एन के पास पड़ा हुआ है, तो मैंने बेसिकली यहां पर मैंने एन लिख दिया, ठीक है। अब एक और काम करना बाकी है, वो क्या काम करना बाकी है कि जो इसका नेक्स्ट है ये जिसमें 0x000 पड़ा हुआ था, अब ये कहां पर असाइन होना चाहिए? हेड एड्रेस, शाबाश। तो यहां पर लिख देते हैं क्या कि टेल एड्रेस एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, हेड एड्रेस। बाय द वे यहां पर मैं सर ये एन एरो, तो यहां मैं एन एरो नेक्स्ट भी लिख सकता हूं। अगर एन एरो नेक्स्ट करूंगा तो भी यही बात है। इसकी लाइन से क्या होगा, इसकी लाइन से ये होगा कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0x10, जिसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है, इसको यू कर देता हूं, बेसिकली हमने ये किया है कि ये लिंक मान दिया, हमने ये किया है कि बेसिकली ये जो लिंक है ये बेसिकली हमने यहां मान दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूं उसकी, और इसको मैं कर देता हूं रेड, तो ये लिंक भी हो गया। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों लिंक बन गए, ये लिंक भी बन गया,
ठीक है, ये लिंक भी बन गया और ये लिंक भी बन गया। ये बात समझ आई? सो ये तीनों लाइनें बन गई। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन है जी जी। सर, जो ये हमने एल्स में थर्ड लाइन लिखी है, हाँ टेल एड्रेस नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड एड्रेस, सर हेड एड्रेस का भी कोई एड्रेस होगा ना, तो उसको नहीं साइन करेगा? देखो, दोबारा से बात हो, ये जो हेड एड्रेस है ये एक पॉइंटर है 4 बाइट का। यस सर, उसका भी कोई एड्रेस है ना पॉइंटर का, हाँ है। तो उसको साइन नहीं हो जाएगा इनके हेड एड्रेस के एड्रेस को? नहीं बेटा, मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने ये तो नहीं लिखा। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, लग मैंने ये लिखा है हेड एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है। ओके सर। ठीक है। अच्छा यार, मैंने ना अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में चेंज कर रहा हूँ जस्ट इन केस। मैं तुम्हें एक दफा बताना चाहता कि इसको है या यूजुअली इसको हेड एड्रेस नहीं कहते, इसको ना हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। ठीक है, लोग अक्सर लोग इसको जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, वो इस ऑब्जेक्ट को हेड कहते हैं, लेकिन इस पॉइंटर को भी हेड कहते हैं, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो हेड है ये पॉइंटर है जो कि पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, और टेल क्या है? टेल एक पॉइंटर है जो आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो बेसिकली यहाँ पर जो कोड होंगे वो थोड़े से बदल जाएंगे। मैं हर जगह जहाँ पर मैंने हेड एड्रेस लिखा हुआ है इसकी जगह हेड लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह टेल लिख देता हूँ। कोई एतराज तो नहीं? तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेल आ जाएगा, यहाँ पे टेल आ जाएगा, यहाँ पे टेल आ जाएगा। बाद में अगर इस लाइन को मैं देखूं, ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है? जी बेटा, ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है? यस सर, सेम है ना? इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, ये लाइन सेम है ना? जी सर, ये जी इफ के बाहर लगा देते हैं। शाबाश। तो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस पूरी की पूरी ये 2 लाइनों को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से भी हटाते हैं और इसको हम इससे बाहर लिख देते हैं ताकि रोला ही मुक जाए। एंड इट मेक मोर सेंस कि पहले तुम दूसरे कनेक्शंस बना दो और फिर हम क्या करेंगे, तो यानी कि बेसिकली टेल के नेक्स्ट को असाइन कर दो क्या, एन नया वाला, और टेल को इधर मूव कर दो। पहले ये दोनों पॉइंटर सेट कर दो, आखिर में करो क्या कि टेल के नेक्स्ट को असाइन कर दो हेड। दिस मेक मोर सेंस। समझ में आई बात? पहले यानी कि ये और ये कनेक्शन बिल्ड कर दो और फिर इस कनेक्शन की बारी आएगी। एंड इट मेक सेंस। डज इट मेक सेंस? तो ये बेसिकली हमने इंसर्ट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट कर लिया है। ठीक है, और बेसिकली बेटा मैंने क्या किया है मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। मैंने बेसिकली क्या किया है कि यहां पर एक नई क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है, अगेन बिल्कुल वही है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्लास बनाई, इसमें भी मेरा हेड एड्रेस और टेल एड्रेस है। ठीक है, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और इंसर्ट एट एंड लिखा, और इंसर्ट एट एंड बिल्कुल एग्जैक्टली वही लाइनें लिखी हुई जो कि मैंने वहां पे लिखी है। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है? जी सर, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, याद है मैंने प्रिंट लिखा था लिंक लिस्ट के अंदर? मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक ओ स्ट्रीम का प्रिंट लिखा था, ऐसे है ना? जी सर, ये मैंने चलाया था जब तक पी हमारा पी एरो हेड एड्रेस से शुरू करता है और पी जब तक कहां नहीं पहुंच जाता, नल तक नहीं पहुंच जाता। हम क्या करते रहते हैं, नेक्स्ट 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 करते रहते हैं। क्या था ना हमने? जी जी। अब यहाँ पे मसला आ जाएगा, अब वो नल तो होगा नहीं। यहां तो मसला आ जाएगा, तो क्या करें? सवाल समझ ले। सवाल ये है कि ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और लेट्स से मैं इसको नहीं लेता, मैं इसे लेता हूं, ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनी हुई है।
अब मसला ये है कि मैं यहां से प्रिंट करना शुरू करता हूं। पहले मैंने जो है ना यहां तक चलाया था और यहां पर जब तक वो नल हो जाता है ना। अब मसला ये है कि ये तो नल नहीं, ये तो नल नहीं है। ठीक है, पहले हमारी लिंक जो थी वो ये थी, उसमें बेसिकली ये भी नहीं थी। इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूं और यहाँ पर बेसिकली ये लिंक मेरा नहीं था, ये लिंक मेरा नहीं था, और इस जगह पे क्या पड़ा हुआ था, नल पड़ा हुआ था। पहले लिंक लिस्ट मेरी ये थी, तो मसला ही नहीं था। जब तक हमारा नल नहीं हो जाता, पी हमारा नल नहीं हो जाता, तब तक मैंने ट्रेवर्स करता गया था। ऐसी है। अब मेरा सवाल ये है कि लिंक लिस्ट तो अब ऐसी है, अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूं, मेरा ये सवाल है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखना है, एक मिनट मैंने लिखना है एओ स्ट्रीम %, ये इसकी रिटर्न टाइप है, और मैंने इसको फ्रेंड भी बना दिया है, और बेसिकली मैंने ऑपरेटर लेस देन बनाया, और मैंने अगेन ओ स्ट्रीम %, पास किया, और यहाँ पर मैंने सर्कुलर लिस्ट और %, ली हमने एल भेज दिया। हुण दसो की करिए जी, बताएं जी। सर ये एंड में हमारे पास नल पड़ा, वो हेड का एड्रेस पड़ा हुआ है। हेड का एड्रेस पड़ा हुआ, तो क्या करें? सर जब तक टेल हेड के इक्वल ना आ जाए एड्रेस के, तो टेल को तो नहीं छेड़ना बेटा, टेल को नहीं छेड़ना। तो बेसिकली हमने नोड पॉइंटर बनाया पी, जिसको हमने क्या असाइन कर दिया, हेड असाइन कर दिया। ठीक है। बाय द वे अब इसका Yes, नाम sir. हेड एड्रेस नहीं है, इसका नाम हेड है। ठीक है। कोड में मैंने हेड एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं हेड लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ बेटा मैंने क्या किया, हाँ जी बताएं क्या करें। फॉर लूप जी सर इसमें वो लगा सकते हैं डू वाइल, वो तो मेरे सामने चाहिए रहेगा। लगा सकते हैं, बताएं डू, बताएं फिर उसको शाबाश p वाइल, is हाँ equal जी to पी p next कर पी p do के अंदर p is equal to p next। पी एरो नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने फंक्शन लिखा हुआ, तो हमें गेट नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हमने पी को डिस्प्ले भी करना है, तो पी को हमें क्या करना पड़ेगा, cout आउट पी एरो डेटा। ठीक है, सही है। और यहाँ पर हमने बेसिकली लिख दिया ये, हमने लिख दिया, इसके ऊपर डू वाइल लगा दिया। पी इज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर अगर हेड अगर हम पॉइंट लिखते हैं ना पी इज नॉट इक्वल टू टेल, तो मसला क्या है? तो क्या होगा बताएं जी। लेट्स से ये 3 वैल्यूज हैं, टेल इस वक्त सिर्फ यहां पर है, यहां पर टेल इस वक्त सिर्फ यहां पर है जी, बताएं। 3 ही वैल्यूज हैं, 2 4 5, क्या होगा? सर ये इनफाइनाइट चलती जाएगी। क्या? वो तो तब होगी जब मैं कहता हूं p इज नॉट इक्वल टू नल ptr। वो तुम्हारी बात ठीक है, तो ये तो फिर इन्फिनिट लूप है। लेकिन यहां पर अगर मैं क्या कंडीशन चेंज करूं तो ये ठीक हो जाएगा। सर इसको p is not equal to head address। अब बस इसको हेड कर, क्योंकि p चलता जा रहा है, p में p पहली दफा ये आएगा, और पहली दफा जब आता है तो ठीक है, लेकिन p आते के साथ ही p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट कर देता है, तो ये आगे चला जाता है, जी सर, वो और फिर ये आगे चला जाता चेंज है, हो जाएगा। और जी सर, फिर जब ये दोबारा से इधर आएगा तो तब हमें लूप को ब्रेक कर देना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट, ये बस नहीं, एक इसकी और इंप्लीमेंटेशन है, मैं बताता हूं। लेकिन एक मसला है, व्हाट अबाउट लिस्ट एम्प्टी हो, अगर इसमें नल पड़ा हो तो ये तो क्रैश कर देगा। सर पहले चेक लगा लेंगे वो एम्प्टी ना बिल्कुल हो सही बात। या तो नल ना हो। बेसिकली हम एक और इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट, और जिसका नाम है बूल इज एम्प्टी, और ये क्या होना चाहिए, एक लाइन का है फंक्शन है, क्या, रिटर्न
रिटर्न, बताएं जी, रिटर्न हेड इज डबल इक्वल टू क्या हो, नल बिटिया। नल null पिटिया। अगर नल बिटिया के बराबर है तो ये एम्प्टी है, वरना ये एम्प्टी नहीं है। और यहां पर आके एक चेक लगाते हैं, इफ एल डॉट इज एम्प्टी, अगर इज एम्प्टी है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिटर्न कर, समझ? और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो यहां से शुरू करता है, पी को हेड के बराबर करता है, डू वाइल लगाता है, पहला डेटा डिस्प्ले करता है, जब तक कि पी दोबारा से अब हेड पे नहीं आता तब तक चलते जाओ। बात समझ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या? यस सर। शाबाश। तो इस बेसिकली चेक को कहते हैं फंडामेंटल कंडीशन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। तो इग्नोर कितने गया सर यहाँ पे वो भी लगा दीजिएगा, एल एरो हेड। मतलब? सर ये हेड जो है नहीं, यहाँ पर, नीचे नीचे नीचे, ये जब आपने नोड पी को इक्वल हाँ किया यहाँ पर होगा बेसिकली एल डॉट डॉट। डॉट हेड, ठीक है। इसको सर्कुलर लिस्ट कह देते हैं, तो इसको हम सर्कुलर लिस्ट कह देते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर यू आर राइट, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली सर्कुलर एल डॉट हेड होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये इसका फ्रेंड फंक्शन है तो ये बेसिकली चल जाएगा, ठीक है। जी सर, अब ठीक हो मैं गया। आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। जो हमने सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर पेश की है वो बेसिकली ये है। तो ये देखिए, ये मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है यहाँ पर, बस इसने उन्होंने पिछली क्लास वालों ने बेसिकली उन्होंने कहा था नहीं जी नहीं, फॉर लूप ही लगाएं, आप डू वाइल ना लगाएं। तो हमने इस एम्प्टी का चेक लगाया और यहाँ हमने फॉर लूप लगाया है। लेकिन यहाँ पर ना हम यहाँ पर जाके प्रिंट करने के बाद चेक करते हैं कि कहीं ये टेल तो नहीं है, और अगर टेल है तो हम इसे ब्रेक कर देते ठीक हो गया, ये भी ठीक है सर। हैं, ठीक है। जी इसको सर। समझ में आई बात? प्रिंट करने के बाद हम चेक करते हैं कहीं वो टेल तो नहीं है, अगर वो टेल है तो हम उसे ब्रेक कर देते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट। और लूप में p इज इक्वल टू p एरो गेट नेक्स्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो मैं अब आपको लिंक लिस्ट दिखाता हूँ, ये आपके सामने लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये इसका सब में इंसर्ट एट एंड कॉल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, ये कितने इंसर्ट हुए हैं, 10 20 30 और -10। क्या आउटपुट आनी चाहिए? 10 20 30 और -10 आनी चाहिए आउटपुट। और मैं यहाँ पे बेटा डीबग पॉइंट लगाता हूँ आपके सामने, की हो गया ना। और हम इसको चलाते हैं, ये देखिए जी। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी बनी हुई है। ये देखिए जी, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें जो हेड है उसमें एक एड्रेस पड़ा हुआ है और वो एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है जो यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसमें डेटा में 10 पड़ा है, 10 नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट में एक ऐसे का एड्रेस होना चाहिए जिसमें 20 पड़ा है, ये देखिए जी, ये एक और का एड्रेस है जिसमें 20 पड़ा हुआ है। और उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए बताएं जी, जिसमें क्या पड़ा हो? 30 का। 30 का। और 30 के नेक्स्ट में क्या पड़ा होना चाहिए? -10 वाले का। और -10 के वाले में क्या पड़ा होना चाहिए? 100 100 का। ये देखिए जी, 10 होगा सर इसमें तो। अभी तक क्योंकि 100 इंसर्ट नहीं हुआ जी सर। तो बेसिकली दोबारा से 10 पड़ा होगा। ये देखिए जी, दोबारा 10 पड़ा हुआ है। और फिर अगर 10 के नेक्स्ट में जाओगे तो ये बेसिकली ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये इनफैक्ट इन्फिनिट जो है वो चलती जाएगी। ये बात सुनाई? ये मैंने F10 प्रेस किया, यू कैन सी कि ये आपकी आउटपुट आई। और जब आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए सब कुछ चेंज हो गया। और अब अगर आप देखें तो उसके 10 में 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्प्ले कर दी, आगे बात, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी सर। अंडरस्टैंड? शाबाश।
चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि लेट से मैं आपको कहता हूँ मैंने डिलीट करना है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है। मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और अब मैं कहता हूँ जी डिलीट बनाओ, ठीक है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ void delete front, और डिलीट फ्रंट सर्कुलर लिंक लिस्ट को, लेट से जब हम डिलीट स्ट्रक्चर पे जाते हैं और डिलीट, सबसे पहले हम डिलीट लिंक लिस्ट करेंगे, फिर हम डिलीट सर्कुलर लिंक लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। सो मेरा सवाल ये है कि लेट से कि ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी आपके सामने और मैं ये फंक्शन लिखना चाहता हूँ डिलीट फ्रंट, ठीक है जी। ये मैं इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। सर्कुलर लिंक लिस्ट की डिलीट पे तो हम बाद में आते हैं ना, पहले तो मुझे ये बताओ, ये फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ मैं डिलीट फ्रंट, ठीक है। आप पहले मुझे बताएं लिंक लिस्ट के अंदर मैंने डिलीट लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, लिंक लिस्ट का डिलीट फ्रंट करना है, बताएं जी कैसे करें। सर हेड एड्रेस का जो उसको चेंज कर देंगे, क्या जो इसका जो हेड के फर्स्ट, नेक्स्ट पे यस करेंगे। नेक्स्ट ऐड क्या, हेड हेड इज इक्वल एड्रेस को पॉइंट करेंगे हेड के नेक्स्ट पे। हाँ यार इसका नाम हेड एड्रेस नहीं रखना, इसका हमने हेड रखना है, ठीक है, जस्ट इन केस थोड़ा सा आसान रहे जी। क्या कह रहे हो तुम, हेड को क्या कर दूं मैं, हेड के नेक्स्ट पे। आबाश, बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने ये उठा के ये करना, ठीक है, और लिंक लिस्ट यहां से शुरू हो जाएगी। गलत है, एक गलती हो गई, क्या गलती होगी, सर पहले डिलीट करना था, मतलब इसकी मेमोरी पहले की। यस इसकी मेमोरी को डिलीट करना था। तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, हम पहले एक नोड टाइप का एक टेम्प बनाते हैं और इसको क्या असाइन कर देते हैं, इसको हम हेड असाइन कर देते हैं और आखिर में जाके लिख देते हैं डिलीट क्या, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जी सर। यस सर। गलत है ये, क्यों गलत है बताएं। सर वो डिलीट हो गई होगी ना पहले से ही, तो फिर वो डिलीट तो हो नहीं सकती। नहीं नहीं क्या मतलब डिलीट होगी, शैलो डिलीट तो नहीं हुई, नहीं नहीं शैलो कॉपी का मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है इस तरह का। एक और मसला है, बताएं जी क्या मसला है। अच्छा यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये कि यहां पर ना जब भी ये लिंक लिस्ट की ये इस तरह के जब डेटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि अगर मेरे पास लिस्ट एम्प्टी हो तो पहला चेक हमेशा ये होना चाहिए इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। हाँ जी, अगर हेड और टेल दोनों में नल पड़ा हुआ है तो फिर तो या इस लाइन पे क्रैश नहीं कर जाएगा, यस है ना। डू यू ऑल एग्री कि इस लाइन पे क्रैश कर जाएगा, इस लाइन पे, यस है ना। जी सर। क्यों, क्योंकि हेड नल है, नल का नेक्स्ट तो है ही नहीं, समझ आई बात। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक लगाना चाहिए इफ, हाँ जी क्या, इफ हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर। इफ एज इज एम्प्टी, हम बना चुके हैं, है ना। यस यस सर। इज एम्प्टी तो क्या करे, रिटर्न कर दे। सिंपल रिटर्न करे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब एक और मसला भी है, भला क्या, बताएं। सर अगर लिस्ट यानी कि एक की हो तो तब शाबाश, एक्सीलेंट पॉइंट। अगर लिस्ट जो है उसमें एक ही एलिमेंट होता तो क्या होता। सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इस तरह की सिचुएशन होती, ये आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये लेट से इस तरह की कंडीशन होती, तो मैं इसको यहां से उठाता हूं, सो और मैं यहां, ठीक है, तो लेट से कि इस तरह की मेमोरी होती, ये यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं, ये इस तरह की मेमोरी होती, ओहो ये होता, ठीक है जी, और इसको मैं उठा दूँ, ठीक है जी, तो क्या होता, कैन यू सी ए प्रॉब्लम। जी सर बाय द अगर वे वो एम्प्टी पे ये कैश ना ये होता। सिंगली लिंक लिस्ट है तो बेसिकली ये होगा,
ये बेसिकली 0x00, ठीक है। अभी सेकुलर की बात नहीं कर रहे हम। हाँ जी, क्या होगा? सर ये एम्प्टी वाला चेक पे नहीं पकड़ा जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और नहीं नेक्स्ट पे जब नहीं नहीं करेगा नहीं, नहीं, तो नहीं। क्या, दोबारा बोलो। सर जब हम मसला लगाए ये है एग्जाम। कि हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट करोगे तो नल हो जाएगा, लेकिन टेल अभी भी वही पॉइंट कर रहा होगा। जी तो जी हमें यहाँ पे बिल्कुल। क्या करना चाहिए? इफ इज एम्प्टी, तो क्या कर दे? टेल को भी क्या कर दे? नल कर दो। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? जी सर। समझ में सर आई इसको बात? भी ऊपर लिख दें सर, इस नो एम्प्टी के सर। साथ ही टेल को भी इसको ऊपर लिख दें। क्या वहां ऊपर लिख दें? यहाँ पे हरगिज नहीं, इसके बाद होगा। जब एक ही नोड था वो डिलीट कर दिया, तो अब मेरी लिस्ट एम्प्टी हो गई है और टेल अभी भी उस डिलीटेड मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो अब आपके कोड का पार्ट ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? टेल को नल पीटीआर कर देना चाहिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर इफ हेड जो है, इफ हेड जो है वो डबल इक्वल टू नल पीटीआर हो जाए, तो हमें ये कर देना चाहिए, टेल को भी नल पीटीआर कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेल अब यूजलेस है, किसी वो एक ऐसी जमीन को पॉइंट कर रहा है जो क्या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये था जब हमने लिस्ट एम्प्टी थी। तो ये है when the list is already empty, और ये क्या है? when the list become empty। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सो ये है डिलीट इन द लिस्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? सो यहां पर अगर मैं जाके लिखूं तो बेसिकली ये मैं लिख रहा हूं वो है, इसी से कोड है डिलीशन फ्रॉम लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, ये इसका कोड लिख देते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इफ के हमने डिलीट करना हो, डिलीट फ्रॉम एंड करना हो, लेकिन अब सर्कुलर लिंक लिस्ट है। बल्कि इस काम करते हैं, हाँ जी, या हम डिलीट फ्रंट करना है, डिलीट सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिलीट करने की बात हो रही है। ठीक है, सो ये हमने कोड लिखा था डिलीट फ्रॉम फ्रंट, डिलीट फ्रॉम फ्रॉम लिंक लिस्ट। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने डिलीट लिखना है, लेकिन डिलीट करना है क्या? फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, हाँ जी, बताएं जी, अब क्या होना चाहिए? अब मैं कह रहा हूं डिलीट करना है मैंने फ्रॉम द, नॉट फ्रॉम द लिस्ट, बल्कि डिलीट फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट। कैसे करेंगे? फ्रॉम सर्कुलर लिंक लिस्ट। हाँ जी, दसो जी, की करिए। कीप इन माइंड कि ये शेप है अब आपके सामने, कैसे डिलीट करें? सर फ्रंट करना है कि लास्ट? नहीं, फ्रंट करना है, फ्रंट। पहले फ्रंट करते हैं, फिर लास्ट पे आते हैं, डिलीट फ्रंट आ जाए। सर इसमें तो क्या क्या पहले करना चाहिए? पहले पहले तो मुझे बताओ उसमें क्या। हाँ जी, सर जो डू यू टेल वाला अग्री है। कि यहां पर भी हेड को आगे की तरफ पॉइंट हो जाना चाहिए, जी सर, इसको रेड कर दें, और जो टेल है उसे क्या हो जाना चाहिए? उसे भी आगे मूव करना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको ये हो जाना चाहिए, और फिर इसे डिलीट होना चाहिए। डू यू अग्री? तो हम यहां पर यही करते हैं, हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, और अब एक काम करते हैं, वो ये कि टेल के नेक्स्ट को असाइन कर देते हैं क्या?
बताएं जी। हेड का नेक्स्ट। हेड। हेड का नेक्स्ट नहीं, क्योंकि हेड अब आगे हो चुका हुआ है। यस सर, यस सर, ये बात सुनाई? यस Everybody सर। understand? And then we will delete it. But you have to be a little bit careful. Why you have to be a little bit careful? क्योंकि अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो अगर वो एम्प्टी थी तो फिर तो मसला नहीं था। मसला ये है कि अगर वो डिलीट करने से एक ही नोड होता तो क्या होता? आप फंस गए बुरी तरह से। बताओ जी क्या होगा अगर एक ही नोड होता? अगर क्या होता? एक ही नोड होता। अगर एक नोड हो तो आपको याद है लिंक लिस्ट ऐसे बन रही थी, है ना? ऐसी थी ना? जब मैं हेड को हेड एरो नेक्स्ट कहूंगा तो उसमें क्या आएगा? सर उसी का ही आ जाएगा एड्रेस। एग्जैक्टली तो हमें पहले चेक लगा लेना चाहिए कि कहीं नेक्स्ट होने के बाद कहीं वो दोबारा वही तो नहीं आ गया। अगर वो आ गया इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है इसमें। यस। तो हम बेसिकली एक काम करते हैं, वो ये कि हमने ये कोड लिखा था ना, तो हम एक काम करते हैं, यहां से फौरन पहले हम चेक करते हैं कि ये जो हेड है ये क्या बन गया। कहीं हेड डबल इक्वल टू दोबारा से टेल के बराबर तो नहीं है? समझ रहे हो? बल्कि नहीं, या क्या होना चाहिए, या ये कर लेते हैं हेड एरो नेक्स्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं कि कहीं हेड का अगर मैं नेक्स्ट निकालूं तो क्या वो बराबर तो नहीं आ रहा हेड के? अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है? अगर हेड का मैं नेक्स्ट निकालूं और वो उसी के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ही एंट्री है। डू यू एग्री? यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कर देना चाहिए हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल ptr। ठीक है? और क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट कर देना चाहिए क्या? टेम्प। ये बात सुनाई? और यहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए। ये बात सुनाई? और अगर इसके अलावा कोई केस है, ठीक है ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें हेड को हेड एरो नेक्स्ट करना चाहिए, टेल को टेल एरो नेक्स्ट, टेल एरो नेक्स्ट को बराबर हेड के करना चाहिए और डिलीट टैप कर देना चाहिए। ठीक है? और इस केस की जरूरत है। सर वो तो ऊपर हमने लगा ये दिया इसका। हमने पहले ही कर दिया, तो अब हटा देते हैं यहाँ से। समझ में आई बात? जी सर। तो मैंने जो बताने का मकसद था वो ये था कि आपको बहुत थोड़ा सा सर्कुलर क्यू में आपको केयरफुल रहना पड़ता है, और आपको खास तौर पे तस्वीर बनानी चाहिए, क्योंकि तस्वीर अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ आप गलत करेंगे कोई। बात समझ आ रही? इसकी इतनी सारी वेरिएशंस हैं कि यू कैन मेक, आई मीन सो मेनी अमेजिंग वेरिएशंस ऑफ दिस लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर जो है ना, आप ये समझ लें कि बेसिकली ये जितने भी प्रोग्रामिंग सॉरी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझें कि इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि यार बताएं आपको ये पता या नहीं पता, ये पता ही नहीं पता। इसकी बहुत सारी वेरिएशन है जो आप बना सकते हैं सर्कुलर लिस्ट में। अच्छा, आप में से पिछली क्लास में एक बच्चे ने सवाल किया था, सर इसका फायदा क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट? आप ऑल्ट टैब प्रेस करें, ऑल्ट टैब प्लीज, ऑल्ट टैब। ये आपको विंडो नजर आ रही है? जी सर।
आपको नजर आ रही है कि इस वक्त मेरी ये सारी एप्लीकेशन चल रही है। ये देखें ये मैंने जब मैं दोबारा टैब प्रेस करता हूँ तो ये अगली पे चला जाता है, फिर अगली पे 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 और ये आखिरी पे आया, और अब मैं टैब प्रेस करूंगा ये दोबारा से मेरी पहली पे आ जाएगा। दिस इज ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ, ये आप क्रोम यूज कर रहे हैं या फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल टैब यूज करूंगा तो बेसिकली ये इसके अंदर ट्रेवर्स करेगा। अब ये थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैंने इसको लोड नहीं किया। तो कंट्रोल टैब से बेसिकली ये टैब्स में शिफ्ट करता है, और जब ये एंड में पहुंच जाता है तो उससे एंड से दोबारा वापस आ जाता है। दिस इज अगेन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बहुत सी जगहों पे यूज होती है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा Yes, जी, sir. अब मुझे बताएं कि मैंने डिलीट एट एंड करना है, क्या करें? इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, यहां आ गया। अब मैं डिलीट एट एंड करना चाहता हूं, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसी को मैं करता हूं डुप्लीकेट। यहां पे करता डिलीट फ्रॉम लिंक लिस्ट था ना, डिलीट यहां पे हम करते हैं डिलीट, इसको नाम रखते हैं डिलीट फ्रंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। ठीक है, डिलीट फ्रंट है। अब मैं ये था डिलीट, अब मैं डिलीट एट एंड करना चाहता हूँ, डिलीशन फ्रॉम एंड। ठीक है, डिलीशन फ्रंट नहीं है, अभी डिलीशन फ्रॉम एंड है। हाँ जी, क्या करना चाहिए? इमेजिन द फॉलोइंग कि आपके पास ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। कितने गया है, इसको भी मैं इधर कर देता हूं, और लेट्स से कि इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, समथिंग दैट। ठीक है, ये इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, और लेट्स से ये लिंक नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, और इसे डिलीट कर दिया मैंने, इसे डिलीट कर दिया मैंने, इसे डिलीट कर दिया, और इन दोनों को उठा के मैंने इधर में रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने उठाया और यहाँ रखा और ये रखा। जी, आप बेटा बताएं, लेट्स से ये मेरी सिंपल लिंक लिस्ट बनी पड़ी है। ठीक है, और अब ये हेड मेरा ऑफ कोर्स पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। जी, कैसे डिलीट करेंगे? और डोंट फॉरगेट कि ये मेरा पास बेसिकली ये है, तो इसका एड्रेस ये हो गया, और इसका जो एड्रेस है वो ये हो गया। ठीक है, चलिए जी बताएं बेटा क्या करें? सर जो टेल का पॉइंटर है वो सेकंड लास्ट नोड है, उसको पॉइंट करना शुरू करें। शाबाश, एक तो हमने टेल को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, कैसे करें? टेल से वापस पीछे आ सकते हैं? नो सर, नहीं आ सकते। तो टेल से वापस पीछे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर लूप यानी लगानी एक पड़ेगी। हमें लूप लगानी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे ढूंढे। सो पहले हम टेल से पहले पहले ढूंढते हैं। ठीक है, ये समझ में आई तो बात? सो बेसिकली एक डिलीट, ये तो डू यू एग्री कि ये तो चेक वैसे ही रहेगा कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिलीट फ्रॉम एंड कैसे करेंगे? आप बेसिकली मुझे एक फॉर लूप लगाना है, नोड टी स्टैटिक पी इज इक्वल टू हेड। जी बताएं आगे। सर जब तक पी का नेक्स्ट जो है वो इज इक्वल टेल टू को पी पॉइंट नहीं एरो करता। नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ बताएं, यहाँ चेक क्या होना चाहिए? सर जब तक पी का जो नेक्स्ट है पी का जो नेक्स्ट है वो टेल को पॉइंट नहीं करता। शाबाश, इज नॉट इक्वल टू टेल।
बस नहीं, जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसा करो, लूप चलाते रहो। सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब है बस मैंने ब्रैकेट बंद कर दी एंड आई एम डन। एक्चुअली ये जो लूप है ये मेरा तब खत्म होगा जब P, और बाद में इस P को ना, इस P को मैं यहां डिक्लेयर कर देता हूं लूप से बाहर, और यहां पर मैं P इज इक्वल टू ये लिख देता हूं, ठीक है, ताकि लूप से बाहर जो है वो P एक्सेसिबल है। अब P मेरा कहां पॉइंट कर रहा है? P बेसिकली मेरा पॉइंट कर रहा है कहां पर बताएं जी? P मेरा पॉइंट कर रहा है यहां पर, और टेल मेरा पॉइंट कर रहा है यहां पर। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? टेल पॉइंट करे P पर। शाबाश। एक तो मुझे क्या करना चाहिए, टेल को बराबर कर देना चाहिए P के, बस समझा गई। साथ में एक और काम करना चाहिए, वो क्या, नोड टी स्टैरिक जो है जिसको मैं टेम्प बनाता हूं, इसको मैं असाइन कर देता हूं टेल। क्यों? डिलीट करना है बाद में। बस क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना है। डज इट मेक सेंस? सो बेसिकली हम क्या कर देते हैं, बल्कि काम ना करें, ये टेम्प के बराबर करने की जरूरत नहीं है, हम साथ डायरेक्ट ही कर देते हैं डिलीट टेल। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, डिलीट टेल कर दिया। डू यू एग्री? जी सर। अच्छा एक और बात भी है, वो ये कि व्हाट इफ, अब हम देखो, अब दोबारा से चेक करने की जरूरत है, प्लीज बाउंड्री कंडीशंस चेक करनी चाहिए आपको। व्हाट इफ के मेरे पास एक ही एलिमेंट, वो हमने कहीं किया चेक? नहीं किया, क्यों भला? क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो हेड और टेल दोनों एक जगह पर पॉइंट कर रहे हैं, और वो यहां पर नहीं आएगा। ये वो केस है जब हमारी काफी बड़ी लिंक लिस्ट है, समझ रहे हो? यस सर। यहां पर क्या होना चाहिए, एक बात बताएं। जी बताएं जी। मसला यह है कि यहां पर हमने कहा टेल के बराबर हो। व्हाट इफ के, मेरा ख्याल है यहां पर एक और काम भी करना चाहिए, और वो ये है कि P इज नॉट इक्वल टू टेल। ये मैंने क्यों लिखा है? P खुद भी टेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हेड और टेल दोनों सेम हो, और मैंने यहां पे डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद टेल को बराबर P के कर दिया, और साथ में चेक करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हेड बराबर था P के। बल्कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये गलत हो गया। अगर यहां पर हमें चेक करना चाहिए क्या, इफ P इज डबल इक्वल टू क्या, टेल। अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ही एलिमेंट। अगर आपको ये मसला लग रहा है ना, तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, सुने बात। बेसिकली इसको मैं पहले चेक लगा लेता हूं, और वो मैं कह रहा हूं ये, यहां पर मैं चेक लगा लेता हूं, इफ हेड डबल इक्वल टू टेल। अगर हेड डबल इक्वल टू टेल है तो क्या करे? है जी, डिलीट कर दे हेड, और क्या करे बेटा? हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल पिक यार, और उसके बाद वो आगे काम करना शुरू करे जो उसने करने थे। आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कोई चीज मिसिंग ना हो जाए। जी, तो हमने क्या करना है, आप दोबारा देख लेते हैं एक दफा। अगर हेड, अगर लिस्ट ही एम्प्टी है, कुछ भी ना करे,
अगर हेड और टेल दोनों बराबर हैं तो डिलीट करे हेड को, हेड और टेल दोनों को नल पीटीआर कर दे। इसका मतलब है अब हमारी लिस्ट एक या एक से ज्यादा बड़ी है, एक से ज्यादा बड़ी होगी। डू यू एग्री? यस सर। दो एटलीस्ट होगी, जिसका मतलब है अब हमारा ये लूप चलेगा और पी वो प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होगा और हम यहां पे ये कर देंगे टेल इज इक्वल टू पी हो जाएगा और मेरा ख्याल में अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस कोड की जरूरत है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। ठीक है, सो प्लीज बी अटेंटिव। और बाय द वे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मुझे ये बताएं। सर n टाइम्स होगी जो नहीं कि जितनी इसमें टर्म्स होंगी। एग्जैक्टली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो है n। सर इसको भी कम कम कर सकते हैं, कैसे? वन करके एकदम उसको, यानी कि वन हो जाएगी फिर। कैसे हो जाएगी 1? सर इसमें जैसे हमने नेक्स्ट का रखवाया ना एड्रेस, उसी तरह हम इसमें रखवा दें प्रीवियस का भी। हाय 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 हाय, लुक एट दिस जी। डिलीट फ्रॉम एंड की ये जो हमने अभी निकाला है इसकी कॉस्ट है O ऑफ n, जितनी हमारी लिंक लिस्ट का साइज है। सो टाइम कॉस्ट इज O ऑफ n। जी सर। ठीक है ना? हम इसको O ऑफ n में 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारा नोड स्ट्रक्चर था, ये जो हमारा नोड स्ट्रक्चर नहीं था, सॉरी, तो हमने यहां पर नोड स्ट्रक्चर बनाया था, हम उसमें एक चेंज करते हैं। हमारा जो क्लास नोड थी, जो टेम्पलेट बनी हुई थी, टेम्पलेट टाइप नेम टी, और यहां क्या आ रहा था, और यहां आ रहा था क्या, यहां हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर रखा था नेक्स्ट के नाम से, और हमने टी टाइप का क्या रखा था, डेटा रखा था। यहां हम एक और काम करते हैं, वो ये कि यहां पर बेसिकली इसी तरह नेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसी तरह एक और पैरामीटर रखते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रीवियस। ठीक है, और ये पता क्या, ये बेसिकली ये जो हमने ये प्रीवियस ढूंढा था ना यहाँ पर, अब वो जान छूट गई इससे। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने हर नोड से, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने बेसिकली ये किया हुआ है, हाँ? तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि हमने हर नोड के साथ उसका प्रीवियस रखा हुआ है, और अब डिलीट करना बहुत आसान है। क्यों? कि जिस भी नोड को डिलीट करना है, जैसे इसको डिलीट करना है टेल को, ऑल वी हैव टू डू इज, क्या करना पड़ेगा मुझे? सर टेल का जो प्रीवियस है, टेल का जो प्रीवियस है, हमें टेल टेल के इज अंदर जाना इक्वल टू पड़ेगा। टी टेल एरो प्रीवियस करना। यस सर। लेकिन एक छोटा सा फर्क करना पड़ेगा, वो ये कि टेल इज इक्वल टू टेल एरो प्रीवियस तो हमने कर दिया, लेकिन अब जो नया टेल बना है उस सर्कुलर के केस में हमें उसके नेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, हेड की तरफ। यस, या बेसिकली जो इसका नेक्स्ट है उसको हमें आगे की तरफ पॉइंट करवाना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि अब हमें एक पॉइंटर नहीं सेट करने बल्कि डबल पॉइंटर सेट करने, क्योंकि नेक्स्ट को भी हमने मेंटेन रखना है और प्रीवियस को भी मेंटेन रखना है। अब हमने ये बड़ा केयरफुली रिलेशन करनी है। समझ आई बात? जी सर। अब मैं अगर आपको कहूं फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रीवियस ना होता, अगर मेरे पास प्रीवियस ना होता और मैं कहता आपने 40 को डिलीट करना है, क्या करेंगे आप? सर लूप चलाते 40 तक। पहले हम 40 तक लूप नहीं चलाते, हमें पहले एक्चुअली दो पॉइंट रखने पड़ते, एक नेक्स्ट और एक होता प्रीवियस, एक होता नेक्स्ट और एक होता प्रीवियस। और बेसिकली नेक्स्ट भी आगे जाता जाता, प्रीवियस भी आगे जाता जाता, नेक्स्ट जैसे ही 5 पे पहुंचे जिसको डिलीट करना है, प्रीवियस उससे पीछे बैठा होगा, है ना? और क्या करें, प्रीवियस के नेक्स्ट को असाइन कर दें नेक्स्ट का
ये देखें जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर तस्वीर बनाई थी बड़ी मजेदार सी। सर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। बाकी 2 मिनट पड़े मेरे ख्याल में, 6 मिनट पड़े। 1 मिनट रुक जाए प्लीज, मैं बस एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ। सर 20 मिनट्स का लेक्चर हो गया। आपका की लेक्चर अगले कितने में शुरू होती है? 12:30 पे शुरू होती है ना? यस सर। हाँ तो 12:30 पे शुरू करेंगे। 1-2 रुक जाए। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाई थी, ये देखें, ये देखें। सो बेसिकली मैं एक प्रीवियस रखूँगा और एक नेक्स्ट रखूँगा। तो शुरू में बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ देखें जी, यहाँ मैंने पी प्रीवियस रखा जिसको मैंने हेड असाइन किया, और पी को असाइन किया क्या, हेड का नेक्स्ट। तो बेसिकली ये पहले यहाँ पर है और ये जो है, जो पी है वो यहाँ पर है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक आगे मूव करेंगे और इसको भी एक आगे मूव करेंगे, जब तक कि ये कहाँ नहीं पहुंच जाता, जिस जो वैल्यू हम ढूंढना चाह रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, पी एरो डेटा इज नॉट इक्वल टू डी, जिसको डिलीट करना है, और P इज नॉट इक्वल टू नल PTR। ये मैंने क्यों लगाया? बेटा ये क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है जिस लिंक लिस्ट में से जिस डेटा को आपने रिमूव करना वो मौजूद ही ना हो। डू यू एग्री? यस सर। अगर वो ना मौजूद हो तो फिर तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट को असाइन कर देना है क्या, P का नेक्स्ट, जो कि ये, और डिलीट क्या कर देंगे हम, डिलीट को P कर देंगे। ठीक है। प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, और वो ये कि ये जितनी भी हमने चीजें की हैं ये बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप तस्वीर बनाते हैं। अगर आप तस्वीर नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। आपने ये सारी क्लास है, मैं आपको ये असाइनमेंट के तौर पे भेज रहा हूँ। लिंक लिस्ट के काफ़ी सारे सवाल हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट डिलीट करना, फ्रंट डिलीट करना, बैक डिलीट करना, कोई गिवन डेटा डिलीट करना, ये एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और लैब फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इससे अबव ऑल आप प्रोग्रामिंग में जब इंटरव्यूज़ देने के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये लैब में भी इस जो हमारी जो फ्राइडे को होगी तो उसमें भी हाँ, यही आएगा, उसमें भी यही इसी तरह के क्वेश्चन सवाल, होंगे? उसी में भी इसी तरह के सवाल आएंगे। ठीक सर है। जो आपने लैब 6 इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे, सॉर्टेड ऑर्डर में डिलीट करना, डबल लिंक लिस्ट रख के करना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर ठीक लैब है 6 वही वाली है, लैब 6 जो हम वही करेंगे हम फ्राइडे जी को? जी, लेकिन उसमें अभी हमने सिंगल लिंक लिस्ट रखी हुई थी, वो आपको कर लेनी चाहिए। जो लैब आपको असल में मिलेगी उसमें डबल लिंक लिस्ट होगी, ठीक डबल होगा, पॉइंटर। ठीक ठीक है। होगा। ओके सर। फिर आपको स्टैक बनाना है, क्यू बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एक चीज़ रहती है वो है आर्ट्रेटर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।